नमस्कार मित्रों। जनसंख्या जिन भी देशों की कम है वह सभी देश विकसित राष्ट्र हैं, और जिन देशों की जनसंख्या ज़्यादा है वह ज़्यादातर विकसित नहीं हो पाए हैं। मैं अपवादों की बात नहीं करता, लेकिन इसको आइए थोड़ा सा अगर हम प्राकृतिक नियमों के दायरे में पढ़ें तो हम देखते हैं कि प्रकृति में या इस ब्रह्मांड में जिसकी भी संख्या बहुत ज़्यादा है उसकी उपयोगिता और उसके जीवन का महत्व उतना ही कम है। पूरा ब्रह्मांड जिन छोटे छोटे तारों से घिरा हुआ है वह संख्या में इतने अनगिनत हैं कि आप किसी भी तारे की कोई विशिष्टता जानते ही नहीं। अपनी नंगी आंखों से आप यह नहीं जान पाते कि आसमान के रूप में जो तारे आप देख रहे हैं ब्रह्मांड में उनकी क्या विशेषता है, और आपके लिए तारा एक उपेक्षित तत्व हो जाता है। ऐसे ही जिसकी जनसंख्या भी ज्यादा है, चींटी की जनसंख्या असीमित है, इसीलिए वह रोज कुचली जाती हैं, मारी जाती हैं, लेकिन हमारे एहसास में कभी होता ही नहीं कि एक आदमी रोज हजारों चींटियां मार देता है, और ना ही कोई उसके लिए दुख करता है ना प्रायश्चित करता है। आपने देखा दोनों उदाहरण से यह प्रदर्शित है कि चाहे वह तारे असीमित संख्या में हों, चींटियां असीमित संख्या में हों, हम उनके प्रति उतने संवेदनशील नहीं रह जाते, जागरूक नहीं रह जाते, गंभीर नहीं रह जाते। ऐसे ही मानव की भी संख्या जब एक सीमा से ज्यादा हो जाती है तो हम उनके कष्टों के, उनके गरिमापूर्ण जीवन के, उनकी मृत्यु के, उनके कष्टों के साथ साथ किसी भी बात के लिए उतने संवेदनशील नहीं रह जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीने में फंस जाता है। क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, संसाधन कम है, तो व्यक्ति अपने जीने में ज्यादा उलझ जाता है। और यही कारण है कि अधिक जनसंख्या के कारण हम उसी श्रेणी में जाकर खड़े हो जाते हैं जिस श्रेणी में तारे खड़े हैं, जिस श्रेणी में चींटियां खड़ी हैं। इसलिए जो भी समाज में एक सीमा से ज्यादा हो जाएगा उसका मूल्य घट जाएगा। प्रकृति इसीलिए इसका निर्धारण करती है। ग्रीन फ्लाई इफेक्ट में आपने पढ़ा होगा कि जितने भी पौधे होते हैं जिनमें निकलने वाले फल होते हैं उन सब को ग्रीन फ्लाई इफेक्ट में प्रकृति निर्धारित करती रहती है कि उस संख्या में ज्यादा ना हो जाए, उनका मूल्य कम ना हो जाए। ऐसे ही जीव जंतुओं के साथ होता है। तो अगर आप प्राकृतिक नियमों को समझते हैं तो यह जानते हैं कि समाज में अगर किसी भी तरह से कोई भी संख्या में बहुत ज्यादा नियमित हो जाएगा तो उसका अवमूल्यन हो जाएगा। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे प्रगति के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे।